वसुंधरा राजे जब विधायक दल की बैठक हो रही थी उससे पहले ही जो है साफ तौर पर वसुंधरा राजे के घर के बाहर जो इकट्ठा होते हैं विधायक और वहां पे बैठक भी होती है। साफ तौर पर जो है जेपी नड्डा जो भाजपा अध्यक्ष है उनका फोन जाता है वसुंधरा राजे पे और सीधा दिल्ली बुलाई जाती है। जैसे कि वसुंधरा राजे के नाम को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी कि वो सीएम नहीं बनेगी, लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे के घर के बाहर जब विधायकों का जमावड़ा लगता है तो बीजेपी की धड़कने कहीं ना कहीं धड़कने लगती है और उनको यह बात जो है निश्चित रूप से बीजेपी इस बात को नहीं समझेगी। नेता हैं जो अपने ही जो मंत्री हैं, खासतौर पे बात करें अशोक गहलोत के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था और पेपर लीक मामले की जो जांच है उसकी कार्रवाई की बात करते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा था। तो निश्चित सी बात है कि अगर वो अपने मंत्रियों को घोटाले या इन सब चीज़ों को लेकर नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में, जहां पर बात हम करेंगे इस बीते हुए 2023 की। हालांकि अभी नया साल आने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन जो ये 2023 का साल रहा है चुनावी तरीके से देखा जाए तो काफी हड़कंप मचाने वाला रहा है। यहाँ पर सबने कई मुश्किलें झेली, यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली तो कहीं जगह कांग्रेस को हार मिली, कहीं यहाँ पर कांग्रेस को शय मिली तो कहीं यहाँ पर हमने देखा बीजेपी को बड़ी मात मिली। लेकिन यहाँ पर बीजेपी अब 2024 से पहले अपने नेताओं के बीच ही घिर चुकी है। बात करें महिला पहलवान का जो मुद्दा है उसमें बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी घिरी हुई है, वहां वोट बैंक में खतरा है। बात करें किसानों की तो यूपी में ये पूरा मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, वहां वोट बैंक के लिए खतरा है। और अब बात करें हिंदी भाषी राज्यों में राजस्थान मध्य प्रदेश की, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं अपने नेताओं की वजह से ही बीजेपी घेरे में दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि अपने नेताओं की बगावत यहां पर बीजेपी को बड़ी भारी पड़ सकती है अगर बीजेपी समय से पहले राजस्थान में यहां पर अपना मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करती। राजस्थान के मंत्रिमंडल की हालत कुछ ऐसी है कि तारीख पे तारीख उनको मिल रही है। कभी कहते हैं कि सीएम भजनलाल की शपथ के बाद होगा, कभी कहते हैं कि एक हफ्ते का समय चाहिए, कभी कहते हैं कि यहाँ पर सीएम भजनलाल का कोई कार्यक्रम है तो नहीं हो पा रहा। लेकिन सूत्र क्या बताते हैं, रिपोर्ट्स क्या बताती हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं मामला वसुंधरा राजे की वजह से यहाँ पर अटक रहा है। वसुंधरा राजे जो 2 बार लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री रही है, हालांकि ये 5 साल के टर्म के अनुसार देखा जाए तो हर एक 5 साल बाद यहाँ सरकार बदलती है, लेकिन बीजेपी के सहूलियत से देखा जाए तो लगातार 2 बार वही जो है सीएम का चेहरा रही और सीएम बनी भी। तैयारी वो तीसरी बार की 2023 में कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने उनको मौका ना देकर एक नए चेहरे को मौका दिया जिसका नाम है यहाँ पर भजन लाल शर्मा। और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर चर्चा होना शुरू हो गई, विवाद बढ़ता गया, यहाँ पर तारीख पे तारीख बढ़ती गई और अब कहा जा रहा है कि शुक्रवार यानी कल या फिर शनिवार यानी परसों तक निर्णय ले लिया जाएगा कि आखिर कौन इस मंत्रिमंडल विस्तार में होगा। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी बड़ी वजह वसुंधरा राजे बताई जा रही हैं कि उनके 6 कुछ खास लोग ऐसे हैं जिनको वो मंत्रिमंडल में चाहती हैं, लेकिन बीजेपी आला कमान की तरफ से रोक है क्योंकि कहा जा रहा है उसमें कई सारे बहुत सीनियर लीडर हैं, कई ऐसे हैं कि जो भाजपा की थिंक ऑफ स्कीम में नहीं आते, यानी भाजपा उनके लिए कुछ सोच नहीं रही, या फिर कुछ ऐसे आते हैं जो भाजपा की गाइडलाइन से अलग हैं, या फिर भाजपा उनको अपनी तरफ से ज्यादा श्रेय नहीं देना चाहती। ऐसे कई सारे यहाँ पर नेता हैं कि जिनको टिकट भी वसुंधरा राजे के दबाव के बाद दिया गया, यानी जिन्हें बीजेपी टिकट नहीं देना चाहती थी, आखिर उन्हें मंत्री पद कैसे सौंप दे। लेकिन वसुंधरा राजे की लगातार यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। वसुंधरा राजे लगातार यहाँ पर यह दबाव बना रही हैं कि उनके इन 6 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दो, लेकिन यहाँ भजनलाल शर्मा तो मान जाएंगे, लेकिन बीजेपी आला कमान कैसे मानेगा। यानी कहा जा रहा है कि यहां पर फिर दोबारा वसुंधरा राजे और बीजेपी आला कमान के बीच जंग छिड़ना तय है और 2024 की शुरुआत इसी जंग के साथ होगी। और इस जंग पर कई सारे सवाल हमारे पास यहां पर बनते हैं और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास सिराज मौजूद है। सिराज से सबसे पहला सवाल यहां पर करेंगे, सिराज, क्या 2024 की शुरुआत बीजेपी में एक बड़ी बगावत के साथ होगी या फिर एक बड़ी जंग के साथ बीजेपी 2024 का अपना ये चुनावी अभियान शुरू करेगी? क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो क्या खुद बीजेपी के नेता ही बीजेपी के लिए खतरा बन रहे हैं?
जी देखिए, मुझे लगता है बगावती सुर अभी नहीं अपनाया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से पीएम चेहरे को लेकर तीनों ही राज्यों में देरी की गई, उसके बाद काफ़ी सोच समझकर बीजेपी ने रणनीति खेली। आपको यह समझना होगा कि बीजेपी चुनाव से पहले ही ये कहते हुए नज़र आ रही थी कि ये जो सेमीफ़ाइनल है और फाइनल 2024 में होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर सेमीफ़ाइनल में ही जीत मिलती है तभी आप फाइनल में पहुँच सकेंगे और ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार बीजेपी को जातिगत जनगणना को लेकर घेरता हुआ नज़र आ रहा था, उसके बाद से तीनों ही राज्यों में आप देखेंगे तो ब्राह्मण, जहां पे राजस्थान को बात करें तो ब्राह्मण समाज से जो भजन लाल शर्मा आते हैं वो मुख्यमंत्री घोषित हुए। साथ में यादव वोट बैंक को भी कहीं ना कहीं एक बढ़ावा मिलने के चांसेस हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया गया। साथ में आपको देखना होगा विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने लगातार जो है ये नहीं कहेंगे कि हम 2024 के बाद शुरुआत करेगी, वो काम जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का है, वो आलसीपन दिखा रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो है पहले से ही विधानसभा चुनाव जो है लड़े गए हैं पीएम मोदी के चेहरे पर कमल के निशान के तौर पर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से ही शुरुआत करते हुए नजर आ रही है। यही वो कारण है कि अभी जो है लगातार सोच समझकर फैसले लेते हुए नजर आ रही है। और वसुंधरा राजे, जैसा कि आपने कहा, बगावती सुर अपनाएंगी या नहीं, तो मुझे लगता है वो नहीं अपनाएंगी क्योंकि काफी सोची समझी रणनीति है। और वसुंधरा राजे के जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में मुझे लगता है जगह देगी बीजेपी, क्योंकि वसुंधरा राजे खुद सीएम नहीं बन पाई, लेकिन जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। वसुंधरा राजे के विधायकों को बीजेपी जगह देगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 6 लोग ऐसे हैं जिनको बीजेपी एंट्री नहीं देना चाहती। उसके कई कारण खुलकर आ रहे हैं और कई कारण यहां पर अभी उनकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन क्यों इन 6 नेताओं को बीजेपी मौका नहीं दे रही, क्यों वसुंधरा के खास लोगों को दरकिनार कर रही है? और अगर वसुंधरा राजे के खास लोगों को दरकिनार किया गया तो क्या बगावती सुर आप दे सकते हैं 2024 में अपनी जीत कह देने वाले कि हाँ तो जीत पक्की है, कोई कुछ भी कर ले? क्या उस पक्की जीत में कहीं ना कहीं बड़ी खटास चल सकती है? जी बिल्कुल, राजनीति में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी भी जिस तरीके से वसुंधरा राजे, जब विधायक दल की बैठक हो रही थी उससे पहले ही जो है साफ तौर पर वसुंधरा राजे के घर के बाहर जो इकट्ठा होते हैं विधायक और वहां पे बैठक भी होती है, साफ तौर पर जो है जेपी नड्डा जो भाजपा अध्यक्ष है उनका फोन जाता है वसुंधरा राजे पे और सीधा दिल्ली बुलाई जाती है। जैसे कि वसुंधरा राजे के नाम को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी कि वो सीएम नहीं बनेगी, लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे के घर के बाहर जब विधायकों का जमावड़ा लगता है तो बीजेपी की धड़कनें कहीं ना कहीं धड़कने लगती है। और उनको यह बात जो है निश्चित रूप से बीजेपी इस बात को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही देन है कि आज बीजेपी मध्य प्रदेश में वापसी कर पाई है। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों के साथ बीजेपी में मिल गए, तो मुझे लगता है इस बात को भली भांति समझती है बीजेपी। इसी वजह से वसुंधरा राजे के खिलाफ जो है नहीं जाना पसंद करेगी। उनके विधायकों के जो जरूर कुछ ना कुछ जगह देना पड़ेगा। मंत्रिमंडल विस्तार से यहाँ पर अब बीजेपी को सचिन पायलट लगातार घेर रहे हैं। यहाँ पर कई योजनाएं बंद करने की बात की जा रही है सीएम भजन लाल द्वारा। तो क्या सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं राजस्थान में एक बड़ा खतरा बीजेपी के लिए बन सकते हैं कि यहाँ पर सचिन पायलट के वार से बचा जाए? या फिर सचिन पायलट के ऊपर अब कांग्रेस क्या सोच रही है? क्या कांग्रेस के अंदर भी हम देख सकते हैं कि बीजेपी में तो जीत के बाद कहासुनी चल रही है कि मैं पद लूंगा या मैं पद लूंगी या चेयर मेरे पास आएगी, लेकिन क्या कांग्रेस में हार के बाद कुछ मंथन चल रहा है? क्या गहलोत या फिर सचिन पायलट में फर्क किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत का जो दौर था वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि काफ़ी बुरी तरीके से जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जो है अब तमाम सवाल उठ रहे थे सचिन पायलट को लेकर। तो आपको यह समझना होगा कि सचिन पायलट वह नेता हैं जो अपने ही जो मंत्री हैं, खासतौर पर बात करें अशोक गहलोत के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था और पेपर लीक मामले की जो जांच है उसकी कार्रवाई की बात करते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा था। तो निश्चित सी बात है कि अगर वो अपने मंत्रियों को घोटाले या इन सब चीज़ों को लेकर घेरते हुए नजर आते हैं तो विपक्ष में रहने के नाते कहीं ना कहीं अब उनकी एक अहम भूमिका बन जाती है राजस्थान में। किस तरीके से जो है आप देखें कि राजस्थान में कांग्रेस को जिस तरीके से हार मिली उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार अशोक गहलोत को दरकिनार करते हुए नजर आ रही है। और मुझे लगता है भविष्य में कांग्रेस का चेहरा जो है सचिन पायलट ही बनकर उभरेंगे। क्या लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार करने में कितनी और अभी तकलीफ आने वाली है और कितने दिन का समय लगेगा? मुझे लगता है ये तकलीफ की बात नहीं है, भले ही जनता जो है इस बात को उठा नहीं रही है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि बीजेपी वह पार्टी है जो काफ़ी सोच समझकर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए डिसीजन ले रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है करीब करीब मुझे लगता है रविवार तक जो है समय ज़रूर लगेगा। अगर सीएम का जो ऐलान हुआ है वोट बैंक को देखकर हुआ है तो लगातार कयास यही लग रहे हैं, अगर मंत्रियों का सिलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं वो भी
वोट बैंक देखकर ही होगा। अगर ऐसे में वसुंधरा राजे निराश होती हैं तो बीजेपी लगता है वो खतरा भी झेलने को तैयार है। लेकिन अगर वसुंधरा राजे नाराज होती हैं तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए बीजेपी को सोचना होगा कि कहीं राजस्थान में उनकी बागडोर कमजोर ना हो जाए। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद। बंद करो यार।